All right. So I think VLOOKUP and HLOOKUP, XLOOKUP all were covered in the last cases. So ask your fellow OCs for XLOOKUP में जिसको भी doubt है, या फिर after the cases, because अभी we'll do index match today. ठीक है. So index and match. I hope my screen is visible and I'm perfectly audible. Give me a yes or a no. Yes. Yes. All right. So we did index and match in the last cases, and it is basically just like VLOOKUP. We try to look up some value and then get some corresponding value from any kind of a data set. Index match is also doing थोड़ा similar function, जहाँ पर index से हम कोई value extract कर सकते हैं किसी भी data में से, providing its row number and column number. रो और कॉलम नंबर किसी भी सेल के, आई टोल्ड कि एक लोकेशन के एट्रीब्यूट की तरह है. कोई भी सेल की अगर आपको लोकेशन डिफाइन करनी है तो आप उसको एक रो नंबर और कॉलम नंबर से पहचानते हो. तो इंडेक्स को, व्हाट इज द सिंटैक्स व्हेन वी राइट द फंक्शन इंडेक्स? तो जब भी हम इंडेक्स लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक एरे देनी होती है, विच इज हमारा डेटा जो भी है, हमारी टेबल. उसमें हम बता देते हैं कि इस रो नंबर पे जाना है और इस कॉलम नंबर पे जाना है, एंड देन इट रिटर्न्स अस द वैल्यू एट दैट पोजीशन. So this was all about index, that how is it returning or extracting some value using the location that you provide. Now match had a like thoda sa supportive function here. Match is returning you the position of a value that you are looking up. फॉर एग्जाम्पल मैच का यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमने मैच को एक हम वैल्यू खुद बताते हैं दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू लुक अप और फाइंड इन आवर डेटा. फॉर एग्जाम्पल इस डेटा में आई एम ट्राइंग टू फाइंड एलेक्स रसेल, और वो मुझे उसकी पोजीशन रिटर्न करके देता है. पोजीशन इन द सेंस उसका रो नंबर या कॉलम नंबर. तो थोड़ा उल्टा आप इसको इमेजिन कर सकते हो. सो बेसिकली इंडेक्स एंड मैच मोस्टली गो हैंड इन हैंड, एंड दे वर्क एज वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से यूज होते हैं. So the essential meaning जो we already covered in the last cases was that index is helping us extract some value from the table and match is helping us extract the position of some value from the table. तो हमने ये थोड़े बहुत टास्क किए थे. I'll just give a very quick revisit to all of these. इसमें हमें एक नाम हमें पता था एलेक्स रसेल. The task was कि we want to extract कि इसकी position क्या है हमारे टेबल में. Position in the sense in this case row number, कि ये कौन से रो नंबर पे लाई कर रहे हैं. हमारे पास 5 कस्टमर्स का यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है. तो वी यूज्ड मैच फंक्शन. हमने मैच को सबसे पहले बताना होता है दैट हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड, दैट इज एलेक्स रसेल और वट एवर नेम इज रिटन इन दिस सेल F5. तो दिस इज अ लुकअप वैल्यू. उसके बाद हमें बतानी है कि ये जो लुकअप करना है, ये जो ढूंढना है हमको नाम, ये कहाँ पे ढूंढना है, कौन से एरे में ढूंढना है. सो उसके लिए हमने लुकअप एरे सिलेक्ट करी, दिस रेंज, दैट दिस इज द रेंज इन विच वी आर ट्राइंग टू लुक अप दिस वैल्यू. एंड लास्टली, जैसे हम VLOOKUP में भी एक उसको ट्रू या फॉल्स बताते थे दैट हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, ऐसे ही इसमें भी मैच टाइप होता है. मैच टाइप कैन बी लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन. अब क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, हम एलेक्स रसेल विच इज अ स्ट्रिंग और अ टेक्स्ट उसे ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर एग्जैक्ट मैच. लेस देन ग्रेटर देन वाले जो ऑप्शंस हैं वो नंबर्स के साथ ज़्यादा ऑब्वियसली वहीं पे ज़्यादा सूटेबल होता है. ठीक है, ये हमने बेसिक सा सिंटैक्स बनाया था और इससे वो हमें एलेक्स रसेल इस रेंज में ढूंढ के उसकी पोजीशन बता देगा. इन दिस रेड बॉक्स इफ यू सी इट विल कम एट द सेकंड पोजीशन, सेकंड रो. सो दैट्स व्हाई द आउटपुट वाज 2. दिस इज हाउ वी यूज्ड मैच फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द पोजीशन. सिमिलरली हमने एक छोटा सा टास्क किया था जहां पर वी वर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द ऑर्डर प्रायोरिटी ऑफ द व्हाटएवर नेम वी लुक्ड अप इन टास्क 1. अब अगर मेरे को ऑर्डर प्रायोरिटी पता करनी है तो यहाँ पे आई वांट टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल. अब मैं यहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी लुकअप करी, विच मीन्स आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द पोजीशन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल. तो वो चीज़ के लिए मैंने बताया कि इंडेक्स फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल. तो अब हमें यहाँ पर इंडेक्स यूज करना था एंड हमारा टास्क वाज टू obtain the order priority of Alex. तो इंडेक्स का जो सिंटैक्स है आई ऑलरेडी टोल्ड. हमें सबसे पहले अपनी टेबल बतानी है, एरे बतानी होती है. तो हमने ये वाली टेबल इसको बता दी, दिस इज आवर रेंज. इस रेंज में हमको अपना वो वैल्यू चाहिए, मतलब जो भी हम वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इसी रेंज में लाई करता है. द सेकेंड एंड द थर्ड पैरामीटर इज रो नंबर और कॉलम नंबर, जिसको यूज करके इंडेक्स फंक्शन हमें वो वैल्यू रिटर्न करके देगा.
अब ये ब्लू वाले बॉक्स में एज वी कैन सी द रो नंबर डिपेंड्स ऑन हम किस कस्टमर का डेटा ढूंढ रहे हैं, व्हाट कस्टमर आर वी लुकिंग फॉर। तो हम एलेक्स की ऑर्डर प्रायोरिटी देख रहे थे, राइट? अब एलेक्स इस पूरे टेबल में कौन से रो पे लाई करता है, ये हमने अभी ऊपर वाले सेल में निकाला था यूजिंग मैच फंक्शन। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं G5 की जगह 2 भी लिख दूँ, सो इट्स इक्वली गुड फॉर एलेक्स। बट लाइक ऑब्वियसली इफ यू वांट टू मेक इट डायनामिक, वील इंश्योर कि हम यहाँ पे मैनुअली एंटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स में इसको टेबल बताई, हमने अपना रो नंबर कैसे बताया, रो नंबर विल डिपेंड अपॉन कि कौन सी पोजीशन थी एलेक्स रसेल की, जो हमने इस सेल में कैलकुलेट किया था यूजिंग मैच, राइट? एंड कॉलम नंबर एज वी कैन सी इस टेबल में हमें ऑर्डर प्रायोरिटी चाहिए, तो कॉलम 1 इज कस्टमर नेम, कॉलम 2 इज ऑर्डर प्रायोरिटी। तो हमें सेकंड कॉलम यहाँ पे चाहिए, सो आई जस्ट रोट 2 मैनुअली हियर। दिस बिकम्स द सिंटैक्स कि इस टेबल में जाना है, इस रो में जाना है एलेक्स रसेल वाली, और सेकंड कॉलम में जाना है, सो वो मुझे ये वाली वैल्यू लाके दे देगा। यस, इज समवन सेइंग समथिंग? या मेरा टास्क 1 में एनी एरर आ रहा है। एनी एरर आ रहा है? ऑलराइट, सो एक बार या तो कैन यू शेयर द फॉर्मूला, क्या आपका है इसको देख के, इफ यू कैन कंपेयर। The formula is same. सेम फॉर्मूला में एनी एरर आ रहा है, NA 0 लिखा है एग्जैक्ट मैच के लिए। हाँ जी। एंड हैव यू चेक्ड कि देयर आर नो स्पेलिंग एरर्स यहाँ पे? Just a second. हो गया। हो गया? या इट्स डन। ऑलराइट, ठीक है। क्या इशू था वैसे? जस्ट आई वांट टू नो मतलब। फॉर्मूला में इशू था। ठीक है, कूल। ओके, तो हमने एक Why एक do बार we इंडेक्स, use हाँ, 0? 0 is basic in this match function, right? Yes. तो 0 इज बेसिकली डिफाइनिंग योर मैच टाइप। मैच टाइप का मतलब है कि ये जो वैल्यू हम लुकअप कर रहे हैं, इस केस में हम एलेक्स रसेल की वैल्यू को अपने इस टेबल में ढूंढ रहे हैं। तो व्हेन इट सर्चेस फॉर दिस वैल्यू, हाउ इट शुड सर्च। अब एलेक्स रसेल का एग्जैक्ट मैच ढूंढे, एक लेस देन मैच ढूंढे, या ग्रेटर देन मैच ढूंढे, ये 3 ऑप्शंस होते हैं मैच टाइप, राइट? अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम टेक्स्ट के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एलेक्स रसेल, एग्जैक्टली एलेक्स रसेल ही इस टेबल में मिलना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच बोला। बट लेट्स से यहाँ पर हम किसी नंबर के साथ डील कर रहे होते, लेट्स से इनका कुछ ऑर्डर वैल्यू होता, कोई अमाउंट होता, और इफ आई एम लुकिंग अप 20,000, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 20,000 अगर एग्जैक्ट नहीं भी मिला है, तो इन सम केसेस लाइक इट डिपेंड्स, इट इज वेरी केस सब्जेक्टिव कि कौन क्या हमारा एग्जाम्पल क्या है, सिनेरियो क्या है। तो in some cases while we are dealing with numbers, we might require a less than match या greater than match depending on हमारा क्वेश्चन क्या है। तो उसके लिए और ऑप्शंस होते हैं। टेक्स्ट के लिए ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैच ही हम ढूंढेंगे कि ये एलेक्स रसेल जो इस सेल में लिखा है, वही एग्जैक्ट मुझे इस टेबल में यहाँ ढूंढना है। आगे What if we don't use 0? इफ वी डोंट यूज जीरो, मतलब वैसे तो ऐसे ऑप्शनल ही होता है, सो उससे, हाँ ऑप्शन तो जनरली इट्स ऑप्शनल इन केस ऑफ जब हम नंबर्स के साथ कर रहे होते हैं, तब आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं भी करते तो वो अपने हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। इस केस में आई थिंक डिफॉल्ट शुड बी लेस दैन, क्योंकि वो सबसे पहले लिखी है। या इसका डिफॉल्ट इज लेस देन और इक्वल टू, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर आप इसको स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो एलेक्स रसेल को एग्जैक्टली इस टेबल में नहीं ढूंढेगा, एलेक्स रसेल से लेस देन, विच इट इन दिस केस डजंट मेक सेंस, ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो ऑब्वियसली इसको ढूंढ नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट विल गिव यू एन एरर। तो व्हेनेवर यू आर लुकिंग अप फॉर एनी टेक्स्ट वैल्यू, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एग्जैक्ट मैच को स्पेसिफाई करें। Okay, thank you. ठीक है, एक बार मैच ट्राई कर लिया, यहाँ पे एक बार हमने यहाँ इंडेक्स ट्राई कर लिया, दोनों के सिंटैक्स में और कोई डाउट है तो पूछ लो।
Yeah, in the chat, Ajitesh has asked whether match एक में ही function column में होते हैं फिर एक ही row में, मतलब can be in multiple. जब हम मैच यूज कर रहे हैं तो हमें वो एक ही कॉलम या एक ही रो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द सिंटैक्स गोस. तो अगर मैं एलेक्सा सेल को ढूंढ रही हूँ तो मुझे यही एक ही कॉलम देना है, वरना इट विल नॉट बी एबल टू गिव मी एक्यूरेट आंसर. Okay. तो एट द टाइम वन कॉलम और वन रो. Okay. ठीक है. तो फिर हमने ये नेक्स्ट थिंग की थी अपने. ये सब ऐसे लास्ट केसेस में हो चुका है, तो जस्ट आई विल बी क्विक विद दिस. यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास ऐसे अलग अलग मंथ्स का डेटा है और अलग अलग मंथ्स एंड अलग डिविजन्स हैं, उनकी कुछ सेल्स का डेटा है, कितनी कितनी की सेल्स हुई हैं. अब यहाँ पे हमारा टास्क वाज कि हमारे पास डिवीजन लिखा है एक, विच इज ईस्ट डिवीजन इन दिस केस, एक मंथ लिखा हुआ है जून. अब आपको ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने दे दी और इंडेक्स मैच यूज करके हमको यहाँ पर इसकी सेल्स पता लगानी है. अब इंडेक्स मैच से हम ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि इंडेक्स का जो सिंटैक्स होता है, मैं यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देती हूँ. इंडेक्स का सिंटैक्स इज कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एरे बतानी होती है, फिर रो नंबर बताना होता है और फिर कॉलम नंबर बताना होता है, राइट. अब इसमें एरे तो हमारे को दिख ही रही है क्या है हमारी, ये हमारा पूरा डेटा सेट है. अब इसमें हमारे पास रो नंबर और कॉलम नंबर इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई. तो इसको एक डायनामिक तरीके से समझो कि यहाँ पर अगर मैं कल को साउथ डिवीजन भी कर दूं इसको चेंज करके, सो माय फॉर्मूला रिमेन्स वैलिड. ठीक है. अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे ईस्ट डिवीजन और जून लिखा है, बट वी नीड टू क्रिएट अ फॉर्मूला व्हिच वर्क्स इवन इफ आई विश टू चेंज द डिवीजन इन द फ्यूचर. तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है इस टेबल में से, विच इज द सेल्स वैल्यू. तो द मेन फंक्शन दैट वी आर ट्राइंग टू यूज हियर इज इंडेक्स, जिसको यूज करके हम इसमें से एक वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो माय ब्रॉडर फंक्शन इज इंडेक्स. अब उसके बाद हमें क्या देना है, उसको एरे देनी है. सो दिस इज माय रेंज जिसमें मेरी सारी वैल्यूज हैं. सो दिस बिकम्स माय एरे. ऑलराइट. अब आते हैं हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, रो नंबर एंड कॉलम नंबर. अब हमें इसमें कौन सी सेल्स के फिगर पे जाना है, ये हमें उसको बताना पड़ेगा यूजिंग द लोकेशन विच इज रो नंबर एंड कॉलम नंबर. नाउ एज यू कैन सी इन द टेबल, किस रो नंबर पे जाना है, रोज आर दिस 23, 24, 25, 26. किस रो पे जाना है, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है इन दोनों में से. मंथ. राइट. मंथ्स पे डिपेंडेंट है कि अगर मार्च है तो मैं इस 25th रो में जाऊंगी, मई है तो 27th रो में जाऊंगी. सो रो नंबर इज डिपेंडेंट ऑन मंथ, विच इज इन दिस केस यहाँ पे लिखा हुआ है जून. ठीक है. तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि रो नंबर कौन सी पे जाना है. अब मुझे ये पता है मेरे को जून चाहिए, बट जून एग्जैक्टली कौन सी रो नंबर है, ये अभी हमने ऊपर किया था. दैट वी आर ट्राइंग टू नो कि जून की पोजीशन क्या है इस टेबल में. पोजीशन इन द सेंस कि ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिक्स पोजीशन पे आ रहा है. तो मुझे ये नंबर 6 चाहिए इंडेक्स को बताने के लिए कि तुझे 6th रो में जाना है. अब ये 6 कैसे आएगा, सिंस वी वांट टू मेक इट डायनामिक, तो वी विल ट्राई, यहाँ पर हम मैच फंक्शन यूज करेंगे फॉर द रो नंबर पार्ट. मैच फंक्शन से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे कि जो मेरा मंथ है उसकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है. अब मैच में हमें बताना है कि हमें ढूंढना क्या है. व्हाट आर वी ट्राइंग टू लुक फॉर, द पोजीशन ऑफ जून. सो लुकअप वैल्यू इज जून which is written in this cell, right? This is how we're making it dynamic. Where are we looking it for? Lookup array. Lookup array is जहाँ पे हमारे सारे मंथ्स लिखे हुए, इसमें उसको ढूंढना है. So we have to look up June in this array and it will be an exact match. तो ये जो मैच वाला ये पार्ट है पूरा, ये पार्ट मेरे को बताएगा कि जून किस एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है. तो इससे मुझे इसका जो आउटपुट है, जो मेरा हाईलाइटेड पार्ट है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 6. सो इंस्टेड ऑफ मैनुअली राइटिंग 6, क्योंकि 6 सिर्फ जून के लिए वैलिड है, आई मेड इट इन सच अ वे कि कल को मैं जुलाई भी करूंगी तो दिस रिमेन्स इक्वली गुड, राइट. इसमें कोई इश्यूज, क्लियर, यस, नो? No issues. ओके. फिर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है विच इज कॉलम नंबर. अगेन इस टेबल को देख के खुद ही बताओ कॉलम नंबर किस चीज पे डिपेंडेंट है. मेरा एरे ये ब्लू वाला है, इसमें मुझे किस कॉलम पे जाना है, ईस्ट डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता
राइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिवीजन, इन दिस केस इट्स ईज डिवीजन. तो अब यहाँ पर कॉलम नंबर के लिए हम एक सिमिलर अप्रोच यूज करेंगे. अगेन अगर मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मुझे ईज डिवीजन का पता करना था, तो आई वुड हैव सिंपली रिटन 1 कि मुझे फर्स्ट कॉलम में जाना है. कॉलम और रो नंबर गिनना जो शुरू करना होता है वो हमें अपने ब्लू टेबल के हिसाब से करना है, जो मेरा सिलेक्टेड रेंज है. सो इस टेबल के हिसाब से मेरा फर्स्ट कॉलम में मुझे जाना है. फर्स्ट कॉलम में जाना है, दिस इज वैलिड फॉर ईज डिवीजन, ठीक है. बट ऑब्वियसली आई वांट टू मेक इट डायनामिक, सो आई यूज द मैच फंक्शन अगेन हियर. मैच को मैं बोलूंगी कि अब हमें ढूंढना है कि हम डिवीजन कौन सा ढूंढ रहे हैं, विच इज रिटन इन दिस सेल. B40 को हमें लुकअप करना है. ये ढूंढना कहाँ है, ईज डिवीजन है या कौन सा डिवीजन है, ये हमें ढूंढना कहाँ है, इस एरे में हम ढूंढ रहे हैं डिवीजन का नाम, राइट. अब ये मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ईज डिवीजन अब 2 हो गया, ठीक है. अब 2 हो गया, इसका मतलब वो मुझे सेकंड कॉलम बताएगा. बट मेरी रेंज जो मैंने अपना इंडेक्स को बताई थी वो तो ये ब्लू बॉक्स था, और ब्लू बॉक्स में सेकंड कॉलम वेस्ट डिवीजन का है. सो आई हैव टू इंश्योर कि मैं अपना जो भी रख रही हूँ कंसिस्टेंट रख रही हूँ. अगर मैं यहाँ मंथ से सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैंने फिर इंडेक्स में भी ये पूरा ही सिलेक्ट किया है यहाँ तक. दैट इज समथिंग आई नीड टू इंश्योर, वरना ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. सो अभी हम यहाँ पर इसी पे स्टिक करते हैं, ईस्ट से शुरू कर लेंगे क्योंकि हमारी नीचे की टेबल भी यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है. मैच को हमने बता दिया, हमें ईस्ट डिवीजन लुकअप करना है, इन 4 सेल्स में लुकअप करना है, एंड इट विल बी एन एग्जैक्ट मैच अगेन. सो नाउ हमारे तीनों पैरामीटर्स ऑफ इंडेक्स, विच इज हमने उसको बता दिया टेबल कौन सी लेनी है, हमने उसको ये भी बता दिया कॉलम रो नंबर कौन सा लेना है, फिर हमने उसको ये बता दिया कॉलम नंबर कौन सा लेना है. एंड नाउ इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं and we can get our sales value. East division zone चेक भी कर सकते हैं 1597. अब यहाँ पे अगर मैं कल को मे कर दूं तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज डायनामिक. इसमें कोई दिक्कत, इश्यूज, ब्रिंग अप योर डाउट्स. डायनेमिक बनाने के लिए क्या चेंज किया था आपने? डायनामिक बनाने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पर, मैं ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकती थी, मैं सिंपली ऐसे लिखती, इंडेक्स, दिस इज माई टेबल, माई करेंट क्वेश्चन वॉज ईस्ट डिविजन एंड मे, तो मैं इसको सीधा सीधा बोलती, रो नंबर तो मुझे चाहिए 5th एंड ईस्ट डिविजन के लिए 1. दिस वुड हैव बीन माय फॉर्मूला, जो डायनामिक नहीं है. डायनामिक इन द सेंस कि मैं यहाँ पे कल को अगर जून कर दूंगी, सो दिस 1400 वोंट चेंज, ये मैंने मे के हिसाब से बना दिया. सो इसको हम बोलेंगे कि ये डायनामिक फॉर्मूला नहीं है. ये वाला ऑन द अदर हैंड हमने मैच फंक्शन यूज किया और इसको ऐसा बनाया कि वो इस वैल्यू के हिसाब से, इस वैल्यू या इस सेल के हिसाब से चेंज हो रहा है. सो इट बिकम्स डायनामिक. तो हमने यहाँ मैच फंक्शन का यूज किया है टू गेट द पोजिशन ऑफ द मंथ, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है. ओके. Why do we not select the month column as well जब array select कर रहे हैं starting में? Yes, we can completely do that. I said कि हम जो भी कर रहे हैं बस हमें consistent रहना है. तो अगर मैं एक और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएशन दिखाऊं, array में I can select ये पूरा, this is my array, alright. बट फिर मुझे रो नंबर और बाकी वाले पार्ट में भी इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा कि जब मैं ये लुकअप कर रही हूँ तो फिर मैं ये पूरा लुकअप करूंगी. अगर मैंने यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट कर दिया तो फिर वो बिगड़ जाएगा. आई एबल टू गेट दैट, क्योंकि वो तो मेरे को उस हिसाब से बताएगा, बट मेरी टेबल में मंथ्स भी इंक्लूडेड था. तो मैं जो भी कर रही हूँ बस कंसिस्टेंट रखना है. Okay. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड देन. ये होमवर्क टास्क था, किसने करा था ट्राई? ट्राई करा, हो नहीं पाया. ट्राई करा था, हुआ नहीं. किसने ट्राई करा था और हो गया? ट्राई करा था और हो गया. ओके. Who wants to volunteer to explain this to others? तीनों के हाथ खड़े हैं, सो यार ऐसे फॉर सम रीजन आई वांट श्रिशम लीड करे. श्रिशम, क्या हुआ भैया? यार आई वांट कि तू वॉलंटियर करे जो भी अन्य कह रही है. यार वॉलंटियर तो उन लोगों ने करना था ना जिनने ट्राई किया और उनका हो गया.
तो तूने ट्राई नहीं किया? कंसिडरिंग हाँ मतलब यार मैंने कंसिडरिंग तू टास्क लास्ट 4 से इसमें पहले नहीं था। बाकी कर दिए थे तो ये वाला लास्ट वाले क्यों नहीं करा? यार। सोचा था कि मैं कर लूंगा, बट फिर मैं जब करने गया तो नहीं हुआ। पता है तो फिर मेरा मैं शायद मुझे आए हुए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में से ना 4 मिनट तू बाल ही बना रहा था अपने। ठीक है। या क्योंकि पहले 3 टास्क कर लिए थे ना। चलो जस्ट किडिंग, कैरी ऑन मुझे, कैरी ऑन, जस्ट किडिंग। ठीक है ओके कौन कौन था प्राची कैन यू वॉलंटियर लाइक अपनी स्क्रीन शेयर करके ये वाला टास्क कैन यू एक्सप्लेन या बट मेरे में भी एक दिक्कत हुई है कि व्हेन आई एम ड्रैगिंग अप द फॉर्मूला वो नीचे वाली गलत आ रहे हैं। हाँ ठीक है एक बार स्क्रीन पे करो देन वी विल आल्सो सी क्या इशू है जस्ट अ सेकंड। या ओके सबके तो दिख ही नहीं हुए चेहरे कैमरा भी साथ होके मन नहीं होते Is the screen visible? यस Okay. So, yeah. इसमें मैंने ये फॉर्मूला लगाया है कि पहले इंडेक्स से वी हैव टू फाइंड आउट कि स्ट्रीट जैकेट किधर लोकेटेड है एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेड किधर है विद दिस मैच लगा के। ओके तो इसमें इशू क्या आ रहा था कि नीचे वाले में नहीं चल रहा या तो जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो वैल्यूज गलत आ रही हैं। ओके रेफरेंसिंग सेकंड वाले फॉर्मूला में एक बार डबल क्लिक सेकंड वाले में कर है नहीं सेकंड में नहीं एक सेकेंड। एस्केप दबाओ अब विजिबल है? yeah so you see the table has shifted नीचे can you see your blue वाला जो range है जो आपका index का होता है वो भी formula drag करके नीचे हो जाता है so for that we need to reference it dollar sign से fix it ओके। alright it's like the similar concept किसी को इसमें कोई doubts हैं अपने अपने sheet में करके देखो it's like very similar to task 3 Should I stop the screen share? yep okay कर रहे हो सब ट्राई फोर्थ वाला yes no something Yes, it is. Yes. Jaspreet, do you want to say something? हाँ या वो बस सिखाने के लिए था वैसे तो यू कैन इग्नोर दैट मतलब वो बस एक का करके दिखाने के लिए था इफ समवन डजंट अंडरस्टैंड बट देन मैंने सॉल्यूशन शीट भेजी थी उसमें ऐसे कर दिया था सो दैट इट्स मोर क्लियर आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस आउट और किसी का अगर नहीं होता है तो लेट मी नो
स्की जैकेट और रेनकोट ऑरेंज हो गया, अम्ब्रेला वायलेट NA आ रहा है ड्रैग करने के बाद। ये रेफरेंसिंग चेक कर ली? एक बार आप अपनी रेफरेंसिंग पर दिखाओ ना कि डॉलर साइन Like this is how I took it up. I did it in different columns. वरना एक ही फॉर्मूले में भी of course you can do that. वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. बट हमें से ऐसे ड्रैग मतलब ठीक है बाकी का हो जाएगा कॉपी बट हमें कॉलम तो चेंज करना ही पड़ेगा ना कॉलम कौन कि ऑरेंज कौन से कॉलम तक है और वायलेट कौन से कॉलम तक है हाँ बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि स्की जैकेट की रो क्या है और रेड का कॉलम क्या है. सो यहाँ पर 5th इसकी आ गई स्की जैकेट की और 7th इसका आ गया कि रेड इज द 7th कॉलम एंड देन आई जस्ट पुट इट इन द इंडेक्स फंक्शन टू मेक इट सिंपलर. अब मैंने इन दोनों में मैच लगाया है. सो बेसिकली ब्रोक द फॉर्मूला डाउन इनटू लाइक 3 डिफरेंट कॉलम्स सो दैट वो थोड़ा नीट लगे. एंड इसमें आई हैव लुक्ड अप रेड और this is what I've kept fixed. So when I drag this formula down, वो यहाँ orange हो जाता है, but that remains fixed. So you have kept match अलग से पहले ही हाँ, मतलब this is a way to break it down so that it is more understandable. रो पहले निकाल ली, कॉलम अलग निकाल लिया, फिर इंडेक्स में डाला. Okay. But can you do it without this once? Yeah, literally the same thing क्योंकि यहाँ पर मैंने Same, इन्हीं दो same. सेल्स रेफरेंस किया. So I can do that in one formula also. यहाँ पर हमने इंडेक्स लगाना है. ये मेरा array है. इसके बाद row number is dependent upon the item. So I'll match the item and I'll look for the item in this. Match type will be 0. Then for the column number, I want to see कि color क्या है. तो color को look up करना है in this array. And then again match type is 0. Now referencing is important thing here. इस table को हमें fix करना पड़ेगा. इस table को हमें fix करना है और इस table. इन arrays को fix कर देंगे तो आपका formula बन जाएगा एक ही में. इसी को मैंने बस 3 अलग अलग चीजों में कर दिया था so that it's like much easy to comprehend. Yes, anyone. Should we even combine the 3 formulas together generally when we are doing it in a model or anything? We are just working in Excel because this will be more readable, right? So should we even combine the formulas? Whatever works once basically this is since you are learning right now so it is more easy and readable. Maybe मतलब मुझे ऐसा लगता है that this is very much easier to understand कि एक बार हमने ये किया एक बार हमने ये किया and then this is simpler. Whereas if you see one big formula then that looks complicated. So it's completely dependent on how well versed you are with Excel to handle long formulas. Like it's completely dependent on you. There's no such good practice in this sense. I mean, did I get your question right? Yes. Alright. ठीक है इंडेक्स मैच की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर लेट मी मूव टू द नेक्स्ट शीट देन. मेरा मैच कॉलम वर्क नहीं कर रहा है. मैच कॉलम में हैव यू इंश्योर्ड कि ये फिक्स्ड है? हाँ आई फिक्स द टेबल. एक बार इस फॉर्मूला से कंपेयर करो आप क्या लिख रहे हो. अच्छा मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया था सर. Okay. Is everybody done with the first sheet? Like I said, this was supposed to be covered in the last cases only, but
Okay. ठीक है. Let's move to the next sheet. Okay, so हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है. This is data related to employees, जहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, नेम, डिपार्टमेंट, देयर रीजन एंड सैलरी. तो हमें फर्स्ट ये जो टास्क है इसमें वी हैव देयर आईडी. हमें एम्प्लॉय की आईडी दी गई है और उसके बेसिस पे हमें उनके बारे में कुछ ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, फर्स्ट नेम, उनका डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. So now how did we used to do it using VLOOKUP? तो हम VLOOKUP से generally क्या करते थे? I hope VLOOKUP तो सबको आता है. तो we all can try this up कि VLOOKUP में हमने simply lookup करना है. हम ढूंढ क्या रहे हैं? इस ID के basis पे ढूंढ रहे हैं. Table array will always start from being the leftmost column being जो हम lookup कर रहे हैं. In this case ID ढूंढ रहे हैं, तो ID should be our leftmost column और ये हमारी table है. अब हमें चाहिए क्या? फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन एंड सैलरी. सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एक बारी में सारे करने के लिए वी कैन यूज कर्ली ब्रैकेट्स. तो फर्स्ट नेम इज योर सेकंड कॉलम इफ यू काउंट 1 2, देन डिपार्टमेंट इज योर फोर्थ, रीजन इज योर फिफ्थ, सैलरी इज योर सिक्स्थ कॉलम, and then lastly you have to look for an exact match. This is what you used to do using VLOOKUP and you used to get easily आपकी सारी चीजें. इसमें बस एक इशू है कि जब भी हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो ऐसे राइट वर्ड्स आती हैं वैल्यूज. राइट वर्ड्स इन द सेंस कि इस सेल में लिखाएगा, फिर डिपार्टमेंट इस सेल में लिखाएगा, फिर रीजन इस सेल में लिखाएगा. ऐसे ऐसे राइट में आती हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में किया भी था. बट अभी वी कैन सी कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक के नीचे एक चाहिए. तो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. मतलब दिस इज हाउ जनरली वी लुक अप वर्क्स, राइट. इसके लिए एक छोटी सी चीज जो हम कर सकते हैं, do you guys know the concept of transpose? Maths में पढ़ा ही होगा, I am hoping. Yes. Right. So transpose is just essentially कि ये अभी horizontal है, इसको हम vertical कर देंगे. वही हमें चाहिए यहाँ पे. तो मैं बस इस पूरे फॉर्मूला के बाहर एक transpose function लगा रही हूँ so that ये horizontal से vertical हो जाए. And this is how we get it in the desired manner, right? VLOOKUP, I hope it's like very clear by now and इसमें कोई issue नहीं आया होगा. Yes. Alright. ठीक है. अब हमारे पास है कि हम इसी चीज को, सेम टास्क को इंडेक्स मैथ से करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें. अगेन हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है टेबल में से, जिसके लिए हमारा फंक्शन है इंडेक्स. तो हम सबसे पहले अपना इंडेक्स फंक्शन खोल लेते हैं. ठीक है. हमारी टेबल एरे ये है, ये मेरी पूरी एरे है जिसमें से मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए. अब मुझे इसको बताना है रो नंबर एंड माय कॉलम नंबर. रो नंबर, नाउ वी हैव टू रिमेंबर हमारे पास आईडी दी हुई है उस एम्प्लॉय की, व्हिच इज 103 इन दिस केस एज जस्ट एन एग्जांपल, और हमें फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, सैलरी ये सब उसके बारे में ढूंढना है. अब हमें अभी हम फर्स्ट नेम के अंदर फॉर्मूला लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं. तो हमारा यहाँ पर रो कौन सा, किस पे डिपेंड करेगा कि कौन से रो से निकालना है हमें फर्स्ट नेम. Which row to go is dependent upon, given क्या था हमारे पास, आईडी. राइट. तो हमारे पास 103 इन दिस केस गिवन है और उसी आईडी पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा नाम चाहिए. तो रो नंबर के लिए हमको अगेन यहाँ पर हम क्या मैच फंक्शन यूज करते हैं. वील मैच एंड ट्राई टू सी कि ये 103 किस पोजीशन पे है इस टेबल में. ऑब्वियसली इन दिस केस इट्स एट द थर्ड पोजीशन, द थर्ड रो. तो इसलिए हम मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं उसकी वो पोजीशन ढूंढने के लिए. लुकअप कर रहे हैं हम ये ऊपर वाला सेल, ये ढूंढ का रहे हैं आईडी, आईडी के कॉलम में ढूंढ रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड एग्जैक्ट मैच. दिस बेसिकली इज मैच से हमने यहाँ पर उसका रो नंबर पता लगा लिया. अब हमें यहाँ पे कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, दैट डिपेंड्स कि हम यहाँ पे कौन सी पैरामीटर की बात कर रहे हैं. अभी हम जैसे फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट नेम के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं. तो मैंने अपनी जो एरे ये ब्लू वाला बॉक्स सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हो इसके हिसाब से कौन सा कॉलम है फर्स्ट नेम का, नंबर कौन सा है, राइट.
सेकंड कॉलम हमें चाहिए। अब ऑब्वियसली सेकंड में लिखने को ऐसे भी लिख सकती हूँ, बट टू मेक इट डायनामिक हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। लुकअप क्या कर रहे हैं, कौन सा सेल? फर्स्ट नेम। राइट, दिस इज द सेल दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये ढूंढ रहे हैं हम अपने कॉलम के हेडर्स में, यहाँ यहाँ यहाँ। इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, ये वाला सेल ढूंढ रहे हैं इसमें। आगे समझ? वी आर लुकिंग कि हमें पैरामीटर कौन सा चाहिए इन द एरे ऑफ पैरामीटर्स। तो ये हमारा कॉलम नंबर बन गया। मैच ने हमें बताया कि 103 थर्ड पोजीशन पे जाना है, थर्ड रो पे जाना है। और इस वाले मैच ने हमें बताया कि फर्स्ट नेम यहाँ से उसने देखा कौन सा है, फर्स्ट नेम यहाँ ढूंढा, नहीं मिला, फर्स्ट नेम यहाँ ढूंढा, उसको मिल गया। सो मैच ने बोला 2 सेकंड कॉलम, और इंडेक्स ने सेकंड कॉलम में और थर्ड रो में जाके k डॉट सीता हमको यहाँ पर रिटर्न कर देना है। अब यही चीज अगर मुझे डायनामिक मतलब नीचे ड्रैग डाउन करनी है तो मुझे रेफरेंसिंग का ध्यान देना पड़ेगा। इन टेबल्स को जरूर फिक्स करना है जो मैं नहीं चाहती हूँ हिले। सो ऑल द टेबल्स आर नाउ फिक्स्ड। ये एम्प्लॉय आईडी वाला सेल भी मैं नहीं चाहती हूँ ड्रैग डाउन हो, D17 को भी आए फिक्सिंग। B18 विच इज दिस फर्स्ट नेम वाला, ऑब्वियसली आई वांट कि जब मैं नीचे जाऊँ तो ये फर्स्ट नेम से डिपार्टमेंट हो जाए और नीचे जाऊँ तो ये रीजन हो जाए। सो आई एम नॉट रेफरेंसिंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस एब्सोल्यूट। B18 के अलावा सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया। And now I can drag the formula, and this is how we can do the same task using index and match. अब इसमें ऑब्वियसली देख के लग रहा होगा कि VLOOKUP से तो इजी ही था, हम ये क्यों ही कर रहे हैं, बट देन हमने ऑलरेडी VLOOKUP की लिमिटेशंस कर रखी हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यस, किसी ने हैंड रेज किया। या ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ट्रांसपोज के लिए बस एक फंक्शन है ट्रांसपोज, हमने वो अपने इस रेंज के बाहर लगा दिया। ट्रांसपोज के अंदर बस हमें एक एरे देनी होती है। इन दिस केस ये पूरा जो पार्ट है एक एरे हमें दे रहा था। अभी जैसे हमने करके भी देखा था वो कैसे हॉरिजॉन्टल आ रही थी। बस एक बाहर ट्रांसपोज का फंक्शन लगाना है एंड इट विल डू द वर्क। ओके, एक बार यूजिंग इंडेक्स मैच वाला फॉर्मूला दिखा दो ना। एक बार स्क्रैच से खुद करके ट्राई करो, तभी यू विल बी एबल टू गेट। बेसिकली देख के फिर भी समझ आ जाता है कि ठीक है क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, बट एक्चुअली खुद करोगी नहीं जब तक हाथ से, तब तक यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो एक बार अपने अपने में डू ट्राई इट आउट। हाँ हो गया। Are you guys trying it out, or like you want me to wait? Because if you're not, then just there's no point. trying. Yes, okay. एक बार ट्रांसपोज वाला समझा दोगे फिर से? ठीक है, तो हम VLOOKUP से जनरली जब एक से ज्यादा कॉलम्स एक बारी में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम वो वाले कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये तो पता है, राइट? हाँ ना? हाँ बताओ। वो पता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर में एक्सट्रैक्ट करना था फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, सैलरी। तो दिस वाज कौन से कॉलम? वो मैंने कुछ तो गलत सिलेक्ट किया, टेबल है पूरी। 2 4 5 6 ये सब मुझे एक्सट्रैक्ट करना था। तो मैं जब इसको नॉर्मली करती हूँ तो ये ऐसे मुझे वैल्यूज देता है इन द एडजेसेंट सेल राइट वर्ड्स। तो वो चीजें आ गई, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, सैलरी, बट हॉरिजॉन्टल आ गया। बट जैसे मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए था तो आई वांट इट वर्टिकल। तो इस हॉरिजॉन्टल एरे को ऐसे कन्वर्ट करने के लिए वी यूज्ड द ट्रांसपोज फंक्शन। ट्रांसपोज का जो एसेंशियली कॉन्सेप्ट है वो पता है कि हाउ इज इट
Like what does transpose mean essentially maths में, जैसे matrices में पढ़ा होगा. रो को कॉलम कर दिया शायद कॉलम को रो. Yep. ठीक है. मतलब तुम्हें क्लियर होता तभी तो ऐसे ओके बोलते ना, या फिर बस जस्ट बोल दिया. नहीं क्लियर. ठीक है, cool. Yes. अरे मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे एक में सीता का आ रहा है, एक में नारायण का आ रहा है आंसर. मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दूं? हाँ sure. ओके, लास्ट नेम आ रहा है बेसिकली. एक बार फॉर्मूला दिखाना, टेक डबल क्लिक करके, वहां से मुझे दिख नहीं रहा है. सेल पे डबल क्लिक कर दो. हाँ. यहाँ पे हमने कॉलम नंबर में लुकअप करा है फर्स्ट नेम. हाँ, आपने जो रे सिलेक्ट करी है एरे, वो फर्स्ट नेम से सिलेक्ट करी है, बट जो हमारी टेबल है वो B4 से सिलेक्टेड है, तो आईडी वाला भी इंक्लूड करो उसमें. जो C3 से G3 लास्ट में सिलेक्ट करे ना, दैट विल बी B3 to G3, बिकॉज अभी मैंने कहा था कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. हमारी टेबल आईडी से शुरू होती है, तो लुकअप एरे भी आईडी से शुरू होगा. एक बार आप भी रीजन फॉर फॉर्मूले पे जाके दिखाना. क्या करके दिखाऊं? सॉरी. फॉर्मूला शो कर दो एक बार. व्हाट इज द रीजन फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी? क्योंकि अभी मैं एक सेकंड दिखाती हूँ. देखो, आपने इंडेक्स को कौन सी टेबल बोली, कहाँ से वैल्यू लानी है, ये पूरी, राइट. और कॉलम नंबर लिखते वक्त हमने इंडेक्स के अंदर ये वाले पार्ट में बताया कि कौन से कॉलम पे जाना है, ये वो बता रहा है. तो इसने तो ये देखा कि फर्स्ट नेम यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आपने बोला फर्स्ट नेम बता दो, तो मैच ने बोला फर्स्ट नेम तो पहले कॉलम में है, क्योंकि आपने रेंज उसको दी कि यहाँ से ढूंढना शुरू करो फर्स्ट नेम, उसने बोल दिया फर्स्ट है. बट इंडेक्स के अंदर था वो पार्ट, ठीक है. तो इंडेक्स को क्या आंसर मिला कि मुझे फर्स्ट कॉलम पे जाना है, और इंडेक्स के लिए फर्स्ट कॉलम यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि उसको टेबल एरे हमने ये दी थी. तो दैट्स व्हाई इट गेट्स मिसमैच्ड. और इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो इंडेक्स को बता रहे हैं वही मैच को वैसे ही बता रहे हैं. जो पूरा आ रहा है वो सेम आ रहा है वो दोनों में. हाँ राइट, कि अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो मैच भी यहीं से शुरू करेगा ढूंढना. अगर आपने यहाँ से शुरू करा होता तो हम फर्स्ट नेम से ढूंढते. ओके. एरे वाले फंक्शन में जब हम CTRL A यूज करते हैं तो फिर क्यों नहीं वर्क करता है? सॉरी, आई कुडंट गेट यू. एरे वाले फंक्शन में जब हम लोग कंट्रोल A वाला फंक्शन यूज करते हैं टेबल को सेलेक्ट करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं होता है उस टाइम पे? ये लिखते वक्त ऐसे ही. कंट्रोल है मतलब कहाँ पे यूज कर रहे हो? लाइक टेबल यूज करने का एक शॉर्टकट रहता है ना कंट्रोल A, तो अगर हम एरे चूज कर रहे हैं तो अगर हमें पूरा टेबल चाहिए तो हम कंट्रोल A क्लिक करते हैं, पर उससे फंक्शन वर्क नहीं करता है. अच्छा ऐसा है, मतलब ये लिखते वक्त ये सेम इसी में कह रहे हो ना कि यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हाँ तब कंट्रोल नहीं होता इज नॉट वर्क. हाँ, क्योंकि हमें जब फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तब हम एक्चुअली यहाँ हमारा कर्सर यहाँ है, सो दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क ऐसे. व्हाट यू कैन डू इज यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट से आप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट. दैट इज अनदर फॉर्मूला, क्योंकि कंट्रोल ए से आपका पूरा ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी. अच्छा ओके ठीक है.
ठीक है, ये हो गया सबका फिर? हाँ दीदी। यस हो गया। दिस इज अ वेरी सिमिलर Yes. टास्क जिसके साइड में है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो आईडी से हो रहा था सब कुछ। यहाँ हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन नेम है, उसके हिसाब से हमें ये 4 पैरामीटर्स निकालने हैं इंडेक्स मैथ से। सो शुडंट बी अ डिफिकल्ट टास्क। मैं यहाँ पे जल्दी से करके दिखा देती हूँ। अपने डिवाइसेस में यू ट्राई वंस आफ्टर द केसेस, एक बार स्क्रीन पे देख लेना बस। अगेन यहाँ पर हम आईडी, डिपार्टमेंट, रीजन, सैलरी ढूंढ रहे हैं फ्रॉम द गिवन नेम। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज करना है टू गेट द आईडी। एरे हो गया हमारा यहाँ से, उसके बाद हमें इसको रो नंबर बताना है। नाउ द रो नंबर डिपेंड्स अपॉन हमारा कि कौन सा नाम है। लाइक अगर शीतल लिखा हुआ है तो हमें पता है कि हमें सेकंड रो पे जाना है। सो मैच को हम बोल रहे हैं दैट यू लुक अप शीतल। लुकअप किस में करेंगे? जहाँ हमारे सारे नाम है यहीं पे लुकअप करेंगे। सो लुकअप शीतल इन दिस एरे, find an exact match, and that will give me the row number. Now similarly match for column number. Column number is dependent upon कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। ID, first name, last name, वो किधर लिखा है? वो इसके साइड वाले सेल में लिखा है, ये वाला, ये जो ग्रीन हो गया है। इसको लुकअप करना है इस एरे में। ID से सिलेक्ट किया बिकॉज मेरा ये ब्लू वाला टेबल भी यहीं से। मैं क्या लुकअप कर रही हूँ? जो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, क्या जो भी था इधर, आईडी था शायद, हाँ आईडी लुकअप कर रहे हैं इन दिस केस इस पूरे एरे में से। एग्जैक्ट मैच अगेन, exact match again, and this is how you get your ID. Same concept, just the given information changes कि अब हम शीतल को लुकअप कर रहे हैं फॉर द रो नंबर, राधे से बदला नहीं है। यू कैन जस्ट रेफरेंस द टेबल्स। शीतल भी हमें फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज दिस सेल वी डोंट वांट टू चेंज। It's like very similar, so you can try it once the cases is done because अभी मुझे ये थर्ड शीट कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, इंडेक्स मैच में मेजरली इफ यू आर एबल टू गेट वेल वर्स्ड विद दीज फर्स्ट टू शीट्स, आपको ऐसे मेजरली कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। बस इसी में एक फ्लुएंसी, एक स्पीड की प्रैक्टिस और नीडेड है ताकि एकदम ऐसे दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट। एक एडिशनल चीज जो इंडेक्स मैच में करनी होती है, जो मतलब पता होनी चाहिए, वो ये वाला पार्ट है। अब हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या था? एक क्वेश्चन है कि आपके पास प्रोडक्ट है, रीजन है और उसकी कुछ सेल्स है। अब प्रोडक्ट भी दो हैं, लैपटॉप और फोन, रीजन भी दो हैं, ईस्ट और वेस्ट, और उसके 4 कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर आपको मैनेजर बोलता है कि मुझे वेस्ट रीजन के लैपटॉप की सेल्स बता दो। अब यहाँ पर आप चाहे वीलुकअप लगा लो, इंडेक्स मैच लगा लो, कुछ भी लगा लो, द वन प्रॉब्लम विल परसिस्ट कि व्हेन इट विल बी लुकिंग अप कि कौन सी रो में जाना है। लेट्स से वीलुकअप की अगर हम बात करें तो आप वीलुकअप को क्या बताते हो कि लुकअप वैल्यू क्या है? यहाँ पे लुकअप वैल्यू है कि हमें लैपटॉप ढूंढना है। अब लैपटॉप वो ऑब्वियसली ढूंढेगा, उसको दो मिलेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट इट ओनली विल गिव यू द फर्स्ट वाला थिंग कि जहाँ पर उसको पहला लैपटॉप मिल जाएगा वो वहीं हमें बता देगा। और वीलुकअप में आप फिर 2 कंडीशन भी नहीं डाल पाओगे कि वेस्ट की भी अगर आपको कंडीशन डालनी है, वीलुकअप तो इट्स नॉट एन ऑप्शन हियर। इवन इंडेक्स मैच में अगर आप इसको यहाँ पर नॉर्मली हम बोले कि इंडेक्स, दिस इज माय डेटा, रो नंबर पे कैसे जाना है? अब कॉलम नंबर तो मुझे पता है, मेरे को सेल्स चाहिए यहाँ पे, तो वो इजीली हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो नंबर इज द प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पर मैं उसको बताऊंगी कैसे। मैं मैच यूज करती हूँ, मैच को बोलती हूँ कि लुकअप करना है लैपटॉप इन दिस रेंज, बट उसको 2 लैपटॉप मिलेंगे एंड वो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले रिटर्न कर देगा। अब इस केस में मैं कैसे डील करूँ इस सिचुएशन को कि यहाँ पे लैपटॉप भी 2 हैं, वेस्ट भी 2 हैं, तो हाउ डू आई अप्लाई? क्योंकि अभी तक अगर हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा हो, गिवन इन्फॉर्मेशन एक होती थी कि आईडी दी हुई है, हमें पता है 103 एक ही बार आएगा कहीं पे और उससे हमें रो मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास गिवन शीतल था, हमें पता है शीतल एक ही जगह है और उससे हमें ये रो मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 2 शीतल होती तो सेम सिचुएशन बन जाता कि अब वो कौन सी वाली शीतल को लुकअप करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो ऐसा ही एक सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास है कि लैपटॉप भी 2 हैं और उसके साथ साथ हमें सिर्फ लैपटॉप नहीं, वेस्ट भी लुकअप करना है।
यहाँ पर हम सिर्फ आईडी लुकअप कर रहे थे या सिर्फ नेम लुकअप कर रहे थे। अब हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें देखनी है। सो बेसिकली वी हैव टू थिंग्स, टू कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी नीड टू डिटरमाइन कि हमें एग्जैक्टली कौन से रो में जाना है, उसको कैसे बताएं कि हमें 450 चाहिए एंड नॉट एनी अदर वैल्यू। इसके लिए एक चीज जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम एक्सेल में एक ऐसे रेंज पे कंडीशन लिखते हैं, लेट्स से मैं लिख रही हूँ कि ये जहां पर भी इक्वल हो जाए लैपटॉप के, विच इज दिस सेल, इस तरह की जब भी मैं रेंज लिखती हूँ तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक एरे के फॉर्म में आता है। एरे इन द सेंस की एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं ट्रू फॉल्स के टर्म्स में। तो ये मुझे जब भी मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ तो वो मुझे एक एरे प्रोवाइड करता है। कहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन वाज ये एरे लैपटॉप के या इस सेल के इक्वल होनी चाहिए। तो एज आई कैन सी कि लैपटॉप फर्स्ट और थर्ड में ट्रू है, तो फर्स्ट और थर्ड में ट्रू आ गया, बाकी दोनों फॉल्स है, वहां पे लैपटॉप नहीं है। सिमिलरली एक कंडीशन में ये लिखती हूँ, मेरी दूसरी कंडीशन है कि रीजन जो है यानी दिस रेंज शुड बी इक्वल टू वेस्ट दिस है। अगेन ये मुझे एक ऐसे फॉल्स टू दे देता है, फॉल्स टू फॉल्स, कि वेस्ट जो है वो यहाँ पर दोनों में ट्रू था तो इसलिए यहाँ ट्रू आ गया। इसको जरा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। एक मतलब मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि अगर हम ऐसे एक कंडीशन लिखते हैं तो हाउ इज द आउटपुट लाइक। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि अब मुझे आप इसको देख के खुद ही कह सकते हो, हम यहाँ पे ढूंढना कौन सा चाह रहे हैं, लैपटॉप एंड वेस्ट वाला। लैपटॉप एंड वेस्ट वाला मतलब थर्ड, और सिर्फ थर्ड ही एक ऐसा आउटपुट है, एक रिजल्ट है जहाँ पे दोनों ट्रू है, बाकी दोनों में कुछ कुछ फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर लैपटॉप नहीं है, यहाँ पर ये तो दोनों ट्रू हैं, यहाँ पर लैपटॉप नहीं है। सो हम देख सकते हैं इसमें दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाएंगी तो वो वाली रो है विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इसके लिए एक यूनिक काइंड ऑफ अ सिंटैक्स वी हैव, सिंटैक्स इन द सेंस कि एक लिखने का तरीका है कि हाउ वी कैन राइट दैट। अगर मैं दो कंडीशंस को मल्टीप्लाई करवा दूं, अभी जो मैंने इन दो सेल्स में कंडीशंस लिखी उनको मल्टीप्लाई करवा दूं, तो इट विल सर्व द सेम पर्पस लाइक द एंड फंक्शन, नॉट इन द सेम सेंस बट लाइक लॉजिकली इट विल चेक बोथ द कंडीशंस एंड इट विल ओनली रिटर्न ट्रू अगर दोनों ट्रू होंगे। थिंक ऑफ इट एज, एक बार मैं लिखती हूँ देन यू विल बी एबल टू गेट इट। ये रेंज थी इक्वल टू दिस सेल and I'm saying I'll multiply it with the condition this range equal to this cell. जब मैं ये लिखती हूँ और मैं क्या कहना चाह रही हूँ दैट एक ये वाला चेक करो, इससे मुझे एक एरे मिलेगी, एक ये रेंज चेक करो, इससे मुझे एक ट्रू फॉल्स मिल जाएगा कुछ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इससे मुझे एक ऐसा ट्रू फॉल्स का कॉम्बो मिल जाएगा जो मुझे सिर्फ वही ट्रू देगा जहां पर मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इनहेरेंटली मीन्स कि अगर एक भी जगह लाइक नंबर से सोचो, ट्रू इज 1 फॉल्स इज 0, जहां पर एक भी 0 आ गया यानी एक भी फॉल्स आ गया उसका आउटपुट मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। जब तक दोनों 1 है तो 1 into 1 will be 1. As soon as I press enter on this, I get an array which is in the form of numbers जो मुझे बता देगी कि 1 मेरा उसी पॉइंट पे आएगा जहां मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही। Like, are you able to get how is this giving this array, मतलब this is a way of writing these conditions. When we multiply these two conditions we get this sort of an array जिससे अब मुझे पता चल गया मेरा 1 यहाँ पर आ रहा है, which means this is the row that I'm looking forward to. अब इसी को how do we incorporate an index and match to get what we want. तो हमें पता है कि कौन सी रो पे जाना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। Yes, पूछो। Instead of writing them separately, cannot we just use AND function? So see, AND function का जो आउटपुट होता है हमेशा उसका सिर्फ एक आउटपुट होता है, ट्रू या फॉल्स। इट विल नॉट गिव यू अ रेंज और अ एरे, ठीक है। एंड फंक्शन से आप वो वाली चीज नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे कि सब में आ रहा है। मतलब यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको हर एक रो के आगे ये लगाना पड़ेगा। यानी ये फंक्शन मैं यहाँ लिखूंगी कुछ कुछ फंक्शन, और मुझे ये ड्रैग डाउन करके इन चारों सेल्स के आगे एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। हेल्पर कॉलम इन द सेंस कि यहाँ पर लिखने पड़ेंगे फिर एंड लगा के। इस तरीके से करने से क्या होता है, एक ही बार फॉर्मूला लिखने से वो एक एरे जनरेट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई एंड फंक्शन यूज डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो चीज इंडेक्स मैच में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। And one more thing,
लाइक हम लोग इस पे मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई साइन वी कैन यूज एंड शिफ्ट प्लस 7 पर जो होता है शिफ्ट प्लस मतलब क्या? एंड का सिंबल बेसिकली, एंड का सिंबल बेसिकली And यस okay, so and का simple basically is ampersand if you are saying this is अच्छा अभी ये कह रहे हो तो इससे इस तरीके से देखो and मैंने बताया था जब हम इसे यूज करते हैं it what it does it concatenates. Do you remember that? And is a alternative for concatenate. तो वो इन दोनों को join कर रहा है as text, which is not what is helping really. ओके So multiplication basically allows me to do that number wala thing. This is like just a way of writing and definitely there must be different way and function से करने के तरीके हो सकते हैं, but this will be the most efficient way in which we can incorporate this in index match. So that's why we are learning ये वाला तरीका. And से अगर कर सको तो एक बार करके दिखना, मेरे को बताना जरूर, because I have not tried myself. ठीक है. So हमने अभी ये conceptually समझा कि how is it really happening in the background. तो उसके लिए ये एक सिंटैक्स हमारा है कि हम यहाँ पर सिर्फ मैं अभी ये बता रही हूँ कि हम रो नंबर कैसे पहचानेंगे. बेसिकली मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि लैपटॉप और वेस्ट का रो नंबर 3 है, तो मैं यहाँ 3 कैसे लाऊं इन अ डायनामिक वे. ऑफ कोर्स मैच को यूज करके रो नंबर आता है, ये तो हमें पता है, मैच से मुझे रो नंबर मिलेगा. अब मैच क्योंकि मैंने अभी अभी ये सिखाया है, इसीलिए सिखाया है बिकॉज दिस इज हाउ वी राइट इट, दैट हम इस एरे में अगर उसे बोले कि 1 ढूंढ ले तो दैट विल बी एज गुड एज सेइंग कि हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. So we want to look up 1. 1 will always stand for true. In this array को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा लिख रही हूँ वही सेम चीज जो मैंने वहीं करी थी. First condition which is this multiplied by second condition which is this. इस चीज को लिख के मुझे अब पता है कि ऐसा कुछ आउटपुट आने वाला है, और उसमें अगर मैं मैच को बोलती हूँ कि इसमें 1 ढूंढ दे और इसमें 1 ढूंढ के मुझे बता दे कि उसकी पोजीशन क्या है, सो इट विल रिटर्न 3 कि थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 1. दिस इज हाउ वी इनकॉर्पोरेटेड दिस काइंड ऑफ, मतलब मैं यहाँ पर इसका सिर्फ समझाना चाह रही थी दैट हाउ इज दिस वर्किंग इन द बैकग्राउंड, क्योंकि अगर मैं सीधा ये बता देती वैसे तो कि ऐसे ऐसे सिंटैक्स होता है, बट दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन द बैकग्राउंड. You have to basically remember ये थोड़ा सा कि this is how we can write match. 1 lookup करते हैं condition multiplied by condition. So this condition multiplied by condition gives you an array of zeros and 1 where 1 will only be found at that point जहाँ पर आपकी दोनों चीजें satisfy होंगी. So इस तरीके से हम रो नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब रो नंबर आ गया तो बाकी सब तो हो ही जाएगा, सिंपल है. इंडेक्स लगाया, टेबल दे दी, रो नंबर अभी हमने नीचे वाले सेल में कैलकुलेट कर लिया, और कॉलम नंबर इन दिस केस इज 3. आई एम जस्ट राइटिंग इट बिकॉज क्लियरली सेल्स ही निकाल रहे हैं हम. सो 1 2 थर्ड कॉलम मुझे चाहिए एंड इंडेक्स कैन इजीली गिव मी दैट नाउ. सो दिस इज वन डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग दिस इन केस वी हैव 2 कंडीशंस. द मोस्ट क्लीनेस्ट वे इन सेंस कि वो फॉर्मूला जो है नीट लगता है. एंड से अगर कर सको तो मुझे जरूर करके बताना. इसमें एनी क्वेश्चंस? Is it clear? Is it good to go? Yes. क्लियर यस क्लियर है. ऑलराइट, ठीक है. तो हमने इंडेक्स मैच काफी अच्छे से अब कर लिया है. ये वाला पार्ट आई वुड वांट यू टू ट्राई वंस अगेन. अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इन शीट्स में एक बार दोबारा करके ट्राई करने की कोशिश करो. अपने खुद के क्वेश्चन बना लो यहाँ पर एंड जस्ट बी वेल वर्स्ड विद इंडेक्स एंड मैच. अभी आज के लिए वैसे आई हैड 2 more things to cover. ठीक है. सम प्रोडक्ट कर ले क्या? Can you ये तो just show छोटा the है. last, the index match 3 sheet once? Yeah. Okay. Good. I'm good. ये वाला आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? ठीक है. ओके, यहाँ पे द प्रॉब्लम वाज क्लियर कि वाई नॉर्मल वाला तरीके से हम कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि लैपटॉप 2 बार आ रहा है.
Is the problem clear? हाँ एक तो लैपटॉप 2 बार आता है तो हम ये नहीं कर पा रहे। तो अब हमें कुछ ऐसा तरीका ढूँढना है जिससे वी कैन हेल्प एक्सेल अंडरस्टैंड कि हमारी ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करे, वो ही वाला रो नंबर रिटर्न करे, नॉट कोई और। इन सब में से सिर्फ वो ही हो रिटर्न जिसमें लैपटॉप भी है और वेस्ट भी है। तो बेसिकली 2 चीज़ें एज़ हमारे इनपुट्स हैं यहाँ पे और हम चाहते हैं दोनों सैटिस्फाई हों। उसके लिए ये एक तरीका होता है लिखने का, which is just something that you can memorize and you can keep in mind. But how it essentially is working is कि 2 कंडीशंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिखी कि हमारी ये प्रोडक्ट की रेंज इक्वल होनी चाहिए इस सेल से। तो जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं, एक्सेल 1 बाय 1 चेक करता है कि उसने फर्स्ट लैपटॉप चेक किया, ओके ट्रू है। फ़ोन चेक किया, फ़ोन तो लैपटॉप के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर उसने थर्ड चेक किया, ये भी ट्रू है, ठीक है लैपटॉप है। फोर्थ चेक किया, ये फ़ोन है, ये लैपटॉप नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो ये जो हमने कंडीशन लिखी, ये उसने एक-एक करके चेक करके हमें एक-एक का ट्रू फॉल्स बता दिया। इसी तरीके से हमने अपने रीजन वाले कंडीशन के साथ किया एंड हमें पता चल गया अब सब में ये बेसिकली ये सारी बैक एंड वर्किंग है, ठीक है। तो अब हमें ऐसे ही पता चल गया कि रीजन में हमने ये सारी कंडीशंस एक-एक करके वेस्ट से चेक करी, तो हमें पता चला कि ठीक है सेकंड और थर्ड रो पे ट्रू आ रहा है, बाकी सब पे फॉल्स आ रहा है। अब हम चाहते हैं ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करने में हमने ये भी पढ़ा होगा दैट यूनियन इज बेसिकली डिनोटेड और वेरी सिमिलर टू एडिशन और denoted by the symbol plus या or, and on the other hand when we do intersection that is generally denoted by multiplication. तो कॉन्सेप्ट बीइंग कि जब हम दो कंडीशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्रू इनटू फॉल्स 0 हो जाएगा, क्योंकि यू हैव टू इमेजिन ट्रू एज 1 एंड फॉल्स एज 0। तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 0 इंटू 1 0 हो गया। तो ये 1 तभी आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। दैट इज हाउ वी गेट एक ऐसा एरे जहाँ पर सिर्फ वहाँ ही 1 आ रहा है जो हमारी एक्चुअल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये एरे निकालना हमारा मेन पर्पस था, सो दैट हम यहाँ पर मैच फंक्शन में उसको यूज कर सकें। उसके बाद हमने बस इस चीज को मैच में पुट किया, बोला कि इसको 1 ढूंढना है इन 4 सेल में, तो उसने हमको बता दिया मैच क्या पोजीशन बताता है, उसने हमको बता दी थर्ड पोजीशन पे। वाज इट क्लियर, बेटर, एनीथिंग? yes it is, but is it necessary to do this back end working every time? ये तो मैंने समझाने के लिए बताई है, बट दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर सो दैट यू नो कि ऐसे कंडीशंस में जहाँ 2 चीजें आ जाती हैं, दिस इज आल्सो समथिंग दैट एक्सेल अलाउज यू टू। Okay, so if we don't go with the back end working, will the function still work? हाँ, ये तो मतलब मैंने बस ऐसे ही करा था, दिस इज नथिंग रिलेटेड कि ये करोगे नहीं तो चलेगा नहीं। यहाँ पर बस ऐसे लिखना है, ये याद रखना है। बट अब हमारे पास 1 और 0 तो है नहीं, मतलब तो will it automatically understand कि कहाँ पे 1 और 0 आ रहा है? सो 1 और 0 हमने इसको ये एरे जो प्रोवाइड करी, ये वाला पार्ट, ये हाँ, तो उसको अब वो एरे खुद दे रहा है। खोज लेगा ना, मतलब हाँ, क्योंकि उसने क्या देखा, उसको पता है कि मुझे 1 ढूंढना है, इस एरे में ढूंढना है। ये एरे उसके लिए वही तो है 0010। हाँ, तो मतलब उसको if पता है। we go with this formula it will automatically look where everything is true, right? राइट, यस। Okay. ठीक है, कूल। इंडेक्स एक मैचेस बार से वो क्या? सेल्स के नीचे वाला दिखा दो ना, इंडेक्स में आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है? ये वाला या रो नंबर में मैंने हाँ, बस यही नीचे वाला। कर लिया सिलेक्ट, जो हमने कैलकुलेट करा है ये नीचे। ओके, ठीक है। और वो मैच वाला फंक्शन या इंडेक्स के अंदर ही नहीं लगा सकते, मतलब इंडेक्स के बाद? हाँ, यहाँ पे जो D10 मैंने लिखा है उसकी जगह आप ये चीज रीराइट कर दो। हाँ, तो ये हो सकता है ना, मतलब वहां पर भी वर्क करेगा ना? हाँ हाँ, बस दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग इट सिंपलर, ऐसे लिख दिया लो।
और मैंने इंडेक्स के अंदर लिख दिया, बस D10 के हटा के उसका पेस्ट कर दिया। थैंक यू। कि जो आप D10 में 3 लाया एक बार वो वापस बता दो ना कैसे आया। So what I did here was basically इसी का explanation कि हमने मैच को एक इस तरीके से कंडीशन प्रोवाइड करी, ये एक हमने सिंटैक्स लिखा जिससे एक एरे बन गई। इससे क्या एरे बनी थी, यहाँ पे वी कैन ट्रू फॉल्स वगैरह वाली। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस। अब हमें पता है, हमने यहाँ पे तो ये लिखा है, अब हमें पता है कि ये एक्चुअली दिखता कैसा है। तो इसकी जगह इमेजिन करो हमने उसको एक ये एरे दिए 0010 वाली, तो उसको हमने बोला क्या मैच को, दैट मैच हैज टू लुक अप 1 इन दिस एरे ऑफ सेल्स एंड रिटर्न इट्स पोजीशन एज इट डज। तो दिस एरे ऑफ सेल्स को लिखने का एक तरीका है जो हमने यहाँ पर ये सीखा है, दैट हाउ डू वी और गेट टू दिस सिचुएशन। और उसके बाद 450 कैसे लाए सेल्स में? 450 हमने बस इसी चीज को अब यूज किया इंडेक्स के थ्रू, जो हमें पता है कि हमें कुछ भी वैल्यू के टेबल से लानी है, हमने इंडेक्स यूज करना है। हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया, ये जो ब्लू वाला पार्ट है। रो नंबर कैसे उसको पता चलेगा हमने अभी सीख लिया। रो नंबर में क्योंकि लैपटॉप 2 बार था, दैट्स व्हाई, और 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें, सेकंड बेस्ट भी पता होना इंपॉर्टेंट था। सो हमने रो नंबर में 2 कंडीशंस उसको बताई एंड वी यूज दिस सिंटैक्स। इससे हमें पता चल गया रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर पता कर और लिया। कॉलम नंबर मैंने यहाँ खुद लिख दिया है 3, क्योंकि मुझे पता है सेल्स चाहिए मेरे को, तो मैंने मैनुअली लिख दिया। वरना मैं इसको भी डायनामिक कर सकती हूँ, मतलब मैच लिखा और मुझे लुकअप ये वाला सेल करना है जो मुझे यहाँ चाहिए, बट अभी क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। ठीक, एक बार आप फॉर्मूला चैट बॉक्स में डाल दो ना। मैं सॉल्यूशन शीट शेयर कर दूंगी, सो यू कैन रेफर टू इट। यस। Can you show index match 2 में first array formula please? Is this what you're talking about? Prachi को देखना, so I think she'll have to tell in the chat. I'll share the solution sheet, so मतलब ऐसे अगर screenshots वगैरह लेने की वो मत रखा करो। हो गया, thank you. Alright, cool. Anything else? ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि अब थोड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। आई वुड वांट कि एक बार ट्राई दिस वंस अगेन, लाइक आफ्टर अ डे और 2 यू कैन ट्राई दिस वंस अगेन टू गेन इवन मोर, मतलब ऐसे याद हो जाए अच्छे से और एकदम स्पीड में भी आ जाए दैट ओके दिस इज द होल कॉन्सेप्ट एंड आई एम एबल टू इजीली डू इट विदाउट थिंकिंग मच। अभी आपको फॉर्मूला लिखते वक्त बहुत ऐसे टाइम लग रहा होगा, तो सोच सोच के लिखना पड़ रहा होगा। यू हैव टू रीच अ पॉइंट वेयर यू कैन राइट इट वेरी फास्ट, नोइंग कि अच्छा ठीक है ये सब है, मेरे को पता है ये इसके पैरामीटर्स है, इसका सिंटैक्स है, ऐसे लिखना होता है। दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। तो एक बार इन शीट्स पे स्पेसिफिकली मैथ ये फर्स्ट 2 शीट्स के जो टास्क हैं एक बार दोबारा भी करके ट्राई कर लेना। आई थिंक वी कैन क्लोज दिस फॉर नाउ। और मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, मेरे में रेफरेंस आ रहा है, मतलब आ नहीं रहा है। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला जो आपने सेल्स के लिए यूज किया ना, D10 सॉरी D9 में। अच्छा ओके, मैंने 3 नहीं डाला, ठीक है ठीक है। ओके
किसी को कुछ भी इश्यूज आ रहा है, I'll just share the solution sheet. So, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करा हुआ है, ठीक है. I think yeah, we can stop the KSS for now. And just one thing, that abhi index match is something which is definitely not very easy to grasp in one sense, in one go. So it will take time and it will only come when you practice on your own. तो if you think कि थोड़ा कम समझ आया या बहुत से अभी भी clarity नहीं आ रही है या फिर you are not feeling confident enough, तो the only advice is that practice this once again with a open mind, have a break and then practice it. For